वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों की ओर से मीडिया को संबोधित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से इस्तीफा देने की बात कही और इस विषय पर जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि हम ज्ञानचंद गुप्ता से कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष पद को छोड़कर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार खूब करें, लेकिन अध्यक्ष पद की मर्यादा और गरिमा को तार-तार ना करें। विधायकों की ओर से पत्रकार वार्ता की गई है। क्यों ये पत्रकार वार्ता की गई, ये किस विषय पर रही, ये चर्चा करते हैं। विधायक दल के उपनेता हैं आफताब अहमद हमारे साथ। सर, किस मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता की गई? आज ये विशेष पत्रकार वार्ता जो है हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव और शायद प्रजातंत्र में एक लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष की एक अपनी मान्यताएं हैं, एक मर्यादाएं हैं कि वो चुनाव में पार्टी और का प्रचार और प्रसार नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से कल हमारे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वहाँ दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी कार्यालय का किया, कैंडिडेट के साथ बैठ के खुलेआम ट्रैक्टर में जाके पर्चा भरवाने का काम किया, पर्चा जो है ऑफिस में जाके पर्चा भरवाने का काम किया, उसके वोटों की अपील करी गई। ये जो है उस अध्यक्ष पद की जो पद है उसकी गरिमा को, उसकी मर्यादाओं को तार तार करता है। और हम ये कहते हैं कि उन्हें प्रचार और प्रसार करने का अपनी पार्टी का शौक है तो करिए, लेकिन अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए और अपना खूब प्रचार प्रसार करिए। इस अध्यक्ष पद की गरिमा, इसकी मर्यादा को तार तार ना करें, यही इस आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा था। जी सर। तो सर, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, काफ़ी लंबा हो गया ये आंदोलन, क्या लगता है आपको कि ख़त्म होने की कब तक की संभावना है? सरकार की मंशा से क्या लगता है कि ये जो कानून है ये वापस लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? मैं ये मानता हूं कि आज 21वां दिन है। केंद्र सरकार की, बीजेपी की एक खास आदत रही है कि वो हर एक जो वार्ता है उसमें हठधर्मिता दिखाती है, अपनी बात को ही रखती है कि हम सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज लाखों करोड़ों किसान अगर सड़क पे है, इतनी कड़कती ठंड में 6 डिग्री टेम्परेचर में हजारों लाखों किसान आज सड़क पे है, वो एक जायज़ बात को लेके है। और यही नहीं, किसी धर्म, जाति या क्षेत्र या भाषा से आज किसान नहीं, उससे ऊपर उठ के ये आंदोलन चल गया है। और हम ये मानते हैं उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। अपनी वार्ताओं में भी वो ये बात मानते हैं कि हाँ, हमने ये बदलाव कर सकते हैं, प्रस्ताव भी करते हैं, लेकिन अपनी हठधर्मिता के आगे, अपनी हट के आगे वो सोचते हैं हमारी जो है लोकतंत्र में जो हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए उसे ना करके अपनी जो है एक अधिकार इस्तेमाल करना चाहती है कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में हट अपनी में रहेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और जिस तरीके से दुष्प्रचार करने का जो कर रहे हैं किसान के साथ, कभी उनको किसी संगठन का लेबल लगाते हैं, कभी उनको किसी दूसरे नाम से खाते हैं, किस तरीके से उनकी मंशाओं पर सवाल उठाते हैं। आज हठधर्मिता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को उनसे बातचीत करके तुरंत उनकी बातों को मान के ये काले कानून वापस लें और फिर से नए कानून बनाएं जो किसानों के हित में हों, उनसे सलाह मशवरा करके हों और जिससे ये आंदोलन और किसान की बात को जो है मान के उसके आगे हठधर्मिता ना करें। सर, एसवाईएल का भी एक मुद्दा, सर एसवाईएल का भी है, अब जो विषय उठा है कि एसवाईएल पंजाब से हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए। दूसरा सवाल इसी से आपसे है कि आप विधानसभा में विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, अल्पमत में सरकार के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या विषय है? हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जाके किस तरह की नेता और एमएलए जो है अलग अलग बातें करते हैं, वहाँ जाके समर्थन करते हैं और यहाँ आके कुछ और बयान देते हैं। लोगों को पता लगे कि कौन उनके समर्थन में, कौन उनकी बात को साथ दे रहा है, कौन उनके साथ धोखा कर रहा है। एसवाईएल के लिए भी मैं ये कहूँगा, आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है केंद्र सरकार को और उनको फैसला लेना चाहिए, वो तो लेते नहीं। अब मुद्दे को भटकाने के लिए और उसको करने के लिए आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, बीजेपी का अपना स्ट्रेटेजी है कि ध्यान भटकाओ जनता को असली मुद्दे से और दूसरे मुद्दों पे ले जाकर। शुक्रिया। तो ये थे विधानसभा के उपनेता आफताब अहमद, जिन्होंने कहा कि बीजेपी इस समय एसवाईएल का मुद्दा जो उठा रही है वो इस किसान आंदोलन को भटकाना चाहती है। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ चंडीगढ़ से एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।